मैं एम नफीस सलमानी, आप देख रहे हैं भारत न्यूज और देखते रहें मेरे साथ वो खबरें जो शायद आपको कहीं नहीं मिलेंगी, क्योंकि आपको लगातार खास करके यूट्यूब पर और सोशल मीडिया पर आजकल एक ट्रेंड बन चुका है हिंदू और मुस्लिम। इन खबरों के बीच में इनको पता नहीं खबरें लोग कह देते हैं, मैं तो खैर लोगों की आदत से वाकिफ़ होते हुए कह रहा हूँ कि खबरें हैं। हालांकि मैं इसको खबरें नहीं कहता हूँ, मैं तो प्रोपेगेंडा कहता हूँ कि हिंदू मुस्लिम के नाम पर रातों दिन प्रोपेगेंडा चलता रहता है और कहीं ना कहीं आम जनता का ध्यान भटकाने के लिए कभी मंदिर, कभी मस्जिद, यहाँ तक के चंदा और राजनीति, वो चीज़ें गायब हो जाती हैं जो जुड़ी हैं आम जनमानस से। पर भारत न्यूज और भारत न्यूज के रिपोर्टर लगातार इसी कोशिश में लगे रहते हैं कि किस तरह हम गांव-गांव पहुंचकर, क्योंकि कहते हैं कि भारत गांवों में बसता है, और हम दिखाएं गांवों की सच्चाई, किस तरह जीवन यापन कर रहे हैं लोग, यहाँ तक के जो मौलिक अधिकार हैं उनसे भी लोग वंचित हैं। आपको मैं बताता चलूँ, अक्सर आप अगर चाहेंगे उत्तर प्रदेश के गांव देहातों के अंदर तो आपको मालूम हो जाएगा कि कितनी बुरी स्थिति में लोग जीवन यापन कर रहे हैं। आप कम से कम इन गांवों का दौरा कीजिए। शहरों में बैठकर बड़े बड़े एनजीओ चलाना, बड़ी बड़ी संस्थाएं चलाना और उन संस्थाओं के और एनजीओ के माध्यम से बड़े बड़े मंचों पर भाषण देना, बयान देना, ये एक अलग बात है। पर ज़मीनी स्तर की अगर रिपोर्ट आप लेने की कोशिश करेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि एक आम गांव के नागरिक को जो राशन डीलर हैं उसको वो राशन भी नहीं दे रहे हैं। कितनी हैरत की बात है। और यहाँ तक के गांव के नागरिकों को ये पता ही नहीं है कि उनको कोटा कितना मिलना है। 4 किलो गेहूँ मिलना है उनको खाने के लिए, 1 किलो चावल मिलना है उनको खाने के लिए, या कुछ और भी वस्तु आई है जैसे चने कभी कभी दिए जाते हैं। महामारी का दौर चल रहा है और इस दौर के अंदर सरकार ने, केंद्र सरकार, राज्य सरकार देने में कोई कोताही नहीं बरत रही है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार, जरा शब्दों पर ध्यान दीजिए, माल जनता के लिए खूब दे रही है, पर ये चोर अधिकारी और चोर जो डीलर हैं, राशन डीलर, ये उन तक माल नहीं पहुंचाते जिनका अधिकार है। मैं चोर शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं कि कहीं ना कहीं आम जनता का हक मारा जा रहा है और उनका मारा जा रहा है जो गरीब, मजदूर, बेसहारा लोग हैं जिनका राशन पर अधिकार है। जब राशन नहीं मिल रहा है तो वो करोड़ों के जो चंदे होते हैं और उन चंदों के अंदर कोई घोटाला कर जाता तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। जिसको जहां मौका मिल जाए वह मौका दाब रहा है और भ्रष्टाचार दबा के कर रहा है। आइए देखते हैं हसनपुर तहसील अमरोहा की तहसील हसनपुर के एक गांव मोहम्मदाबाद गांव है ये, और इस गांव के अंदर लोगों को राशन भी नहीं मिलता है। ये कितनी सी छोटी सी जो एक मौलिक अधिकार है लोगों का, ये नहीं मिल रहा है तो इनको वो सड़क, बड़े बड़े सड़कों की सुविधाएं कहाँ से मिल जाएंगी, हाई फाई स्कूल कैसे मिल जाएंगे इनको। मैं तो ये समझता हूँ कि इनको जीने का अधिकार ही नहीं है। भाई मैं ये समझ रहा हूँ कि उनको जीने का अधिकार ही नहीं है, क्योंकि ऐसा लगता है कि ये भारत के किसी गाँव में नहीं, ये किसी जंगलों में रहने वाले हैं और ये भारत के तो नागरिक ही नहीं है। आइए देखते हैं, ये है हमारे गाँव। अमजद सलमानी की ये रिपोर्ट। मैं अमजद सलमानी, आप देख रहे हैं भारत न्यूज। मैं इस वक्त मौजूद हूँ अमरोहा क्षेत्र के महमूदपुर में। आप देख सकते हैं कि हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे जानकारी लेते हैं कि इस टाइम लॉकडाउन में जो राशन फ्री मिला था कितना मिल रहा है 1 यूनिट पे। सबसे पहले अपना नाम बताएं सर। मेरा नाम मदन है जी। आपको कितना 1 यूनिट पर राशन मिल रहा? 4 किलो मिल रहा है 1 यूनिट पे। सरकार ने तो 5 दे रखा, कि 4 क्यों दे रहे डीलर? ये डीलर अब हमें क्या पता, वो ये कह देंगे हमें इतना खर्चा पड़ता है। ठीक है, ठीक है। कुछ लोग हमारे साथ और भी हैं, इनसे भी एक बार जानकारी लेते हैं। आप बताओ, आपको कितना राशन मिल रहा? हमें भी 4 किलो मिला है। 4 किलो मिल रहा। गाइडलाइंस तो आई है कि 2 महीने, 1 महीने में 2 बार फ्री है, कि 1 बार फ्री है, 1 बार पैसों से है। आपको 4 किलो राशन, आप बोलते नहीं कि डीलर से कि 5 किलो राशन मिलता है? और वो तो अपना खर्चा बता दें। हाँ, इतना खर्चा पड़ा है नहीं। हमारे साथ कुछ बुजुर्ग हैं, इनसे जानकारी लेते हैं। आप सबसे पहले अपना नाम बताएं। नाम क्या तुम्हारा? नाम क्या है आपका? हरे सिंह। तो आपको राशन कितना मिल रहा है? 2 किलो बाद दिन देता भी ना। क्यों, ऐसे क्यों? हाँ, देता भी ना। आपकी पेंशन एंशन बंधवाई प्रधान जी ने नहीं बंधवाई? पेंशन एंशन बंधवाई? आप तो 60 साल में होंगे इस टाइम ना। क्यों, आपने इस बारे में कही नहीं प्रधान जी से कभी? ना गई। हमारे साथ हैं पूर्व प्रधान, इनसे जानकारी लेते हैं कि राशन के बारे में इन्हें तो काफ़ी नॉलेज होगी। सबसे पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम राम शरण है जी।
आपको तो जानकारी होगी कि 4 किलो क्यों मिल रहा है? चार वहाँ सरकार तो मिलता है 5 किलो जी और इसको पैसा मिलता है बांटने का। जी तो यो 4 किलो देता अपनी दंगी पे। लोगों से बतेरा प्रयास करता हूँ 5 किलो लो, पर ये लोग भी पता ना सुनका उसको डरा दे धमका दे के नो जब मैं पैसा दूँ अधिकारियों को और पैसा दे है तो आगे को फिर उसको नहीं देता। नहीं, आपको तो काफ़ी जानकारी 5 साल आपने बिताए हैं, तो आपको तो पता अधिकारियों से आप संपर्क कर सकते थे कि ऐसा क्यों कर रहा था। अरे जो संपर्क करा हा पर ये नेता बेईमान है, अधिकारी बेईमान है जी ये। पहले जो एसडीएम में कई फेरे इसकी दुकान एक फेरा मैं कागज दिखाऊं कि केस चल रहा है, पकड़ा गया एक ट्राली गल्ला गाँव वालों से बोल लो बेचता है इसको। जी इसका भोले डीलर का एक ट्राली गल्ला पकड़ा गया जी और दुकान से सस्पेंड कर दी। फिर भी सरकार से बेच रहा अपना ब्लैक सो जो सरकार ने फिर भी इसको ही कोटा देता। आप तो जागरूकता कर सकते थे, आप तो 5 साल कहिए ये अधिकारी जो है भ्रष्ट है। ये आजकल तो मीडिया का सहारा ले सकते थे आप सर। देखो मीडिया के तुम ही आप आए हो यहाँ इस गांव में, तुम ही जो है कुछ आवाज उठा सकते हो। नहीं कोई नहीं आया यहाँ, कोई ना आता। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे भी जानकारी। अपना नाम बताएं। हाँ जी, मैं बोल रहा हूँ लाला जी, पास में प्रधान जी के पास में रहता हूँ। हाँ पर 4 किलो देता जी डीलर। आपने शिकायत करी इस बार भी? शिकायत तो गाँव के हमारे गाँव की पूछ ही नहीं होती कहीं पे। हाँ बूझ ही नहीं है। इधर से हसनपुर क्षेत्र पड़ रहा है, नौगांव पड़ रहा है, अपना लास्ट में गाँव पड़ रहा है ये। जी, तो इसमें कोई पूछ ही नहीं इस गाँव की। हमारे प्रधान जी कह रहे हैं इनकी कोई मानता नहीं है गाँव वाले। ठीक है, हमारे साथ कुछ लोग हैं। अपना नाम बताएं। मेरा नौसिंह नाम है जी, सुल्तान ठहर मोहम्मदपुर के हम रहने वाले हैं जी, हमारे जो हैं प्रधान जी कहते हैं कि 5 किलो लो हाँ और 4 किलो देता है तो ये धमकी दिखाता हम 4 किलो ना ले में तो ये कहता है जाओ रिपोर्ट कर दियो कहीं क्या करो मैं, मेरा कुछ होवे तो कर लियो, तो डर के मारे 4 किलो ले लेते हैं। आप बताइए भैया। आप बबलू नाम है जी मेरा जी। आपकी कितनी यूनिट है? जी 4 किलो देता है हमारा राशन 4 किलो देता है। जी। तो आपने इस बारे में शिकायत की डीलर साहब से? नहीं जी की क्या कहते हैं उससे, हाँ, तो क्या बोलते तो हैं? यूँ कहता था कुछ भी कहते हैं आप मगर इतना ही मिलेगा। इतने दमनगिरी इतनी दिखा रहे हैं। जी, दमनगिरी दिखा हमारे रहा साथ कुछ महिला हैं, इनसे भी जानकारी करते हैं। आप बताओ आपको कितना मिलता है राशन? हमें 4 किलो मिलता है। 4 किलो। आपने कभी इस बारे में शिकायत की? शिकायत करे तो धौंस दे में हैं? धौंस दे में किस चीज की धोस दे में? कलो जो कुछ करो। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे थे कि यूपी में गाइडलाइंस आ चुकी है कि 5 किलो राशन दिया जाए। ये डीलर की दबंगगिरी है। आप करते हैं कि हम घर घर जा रहे हैं कि कितना राशन मिल रहा है इस वक्त? आपको कितना राशन मिल रहा है? 4 किलो हमें कहते ही नहीं मिल रहा। क्यों, आपका यूनिट नहीं है? नाम चढ़वाया ही नहीं। क्यों आपने इस बार में अब तो ऑनलाइन खुल चुकी है लाइन। कई फेर कागज देते हैं? कई फेर क्या कागज बोलते हैं देते डीलर साहब? नो कहते हैं अभी साइड नहीं खुली। ये साइड तो पिछले हफ्ते खुल चुकी है, गैस की भी साइड खुल चुकी है। कई फेर बोल रहा नो नाम चढ़वाओ नो अभी साइड नहीं खुली। आपने देख लिया कि किस तरह अमजद सलमानी रिपोर्ट कर रहे हैं, एक एक गांव वाले से बात कर रहे हैं और यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको राशन मिलता है या नहीं मिलता है। गांव वालों के या हमारे रिपोर्टरों के शब्दों में कमी हो सकती है पर नियत में कोई कमी नहीं है। मैं ये भी बताता चलूँ आपको कि आपको ये खबर दिखाने का मकसद यही है कि कम से कम जो क्षेत्रवासी व ग्राम निवासियों के मौलिक अधिकार हैं उनको वो उनका मिल जाना चाहिए, उनका हक मिल जाना चाहिए। अरे भाई, राशन तो कम से कम एक आदमी का हक है और ऊपर से जब सरकार दे रही है तो ये किसी की बाप की बेपोती तो है नहीं जो इसको कोई खा जाएगा। अब देखिए इसमें जनता कह रही है, जनता ने साफ साफ कहा है, जब हमारे रिपोर्टर मालूम कर रहे हैं कि भाई आपको कितना राशन मिलता है तो बताया जा रहा है कि डीलर तो पहले से उसमें काट के देता है सिर्फ इसलिए कि उसका खर्चा पड़ता है। डीलर का कहना यह होता है आम जनता यानी कि गांव के निवासियों से कि तुम्हारा राशन थोड़ा सा इसलिए मैं काट लेता हूं कि आने जाने का, राशन मंगाने का जो खर्च होता है वो कौन देगा। आज ये सवाल उन आला अधिकारियों से है कि ये राशन डीलर को जाके बता दें आला अधिकारी कि तुम्हें खर्च कहां से मिलता है। और जरा ये जनता भी ध्यान से जरा देख ले इस बात को कि खर्च का हिसाब क्या है। अगली रिपोर्ट के अंदर मैं पेश करूंगा कि राशन डीलरों को खर्च कैसे मिलना चाहिए और कितना कमीशन होता है। हालांकि मैं ये भी बताता चलूं, भारत न्यूज़ के पास वो सभी संसाधन नहीं हैं जो बड़े बड़े न्यूज़ चैनलों के पास हैं, क्योंकि आपको मालूम है हम छोटे से सिस्टम से काम शुरू करते हुए सिर्फ और सिर्फ फ्री में जनमानस सेवा कर रहे हैं। हमारे पास ना कोई विज्ञापन होता है, ना कहीं से हमें सपोर्ट होती है। सिर्फ हमारे रिपोर्टरों की व भारत न्यूज़ की टीम की एक तमन्ना यह है कि जो जितने भी गरीब अति पिछड़े वर्ग है उनकी आवाज़ उठाई जाए और उनको सम्मान के साथ उनका हक दिलाया जाए। अगर इसमें आप थोड़े से भी सहयोगी बन सकते हैं तो कम से कम हमें सपोर्ट कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और हमारे चैनल की खबरों को आगे बढ़ाइए। ये जीत आपकी ही होगी। हमारे रिपोर्टर अपने पल्ले से पैसा खर्च करके आपके गांव पहुंचते हैं और
जानने की कोशिश करते हैं कि आपको क्या परेशानी है। तो कम से कम आपका भी इतना हक बनता है कि आप वीडियो को आगे बढ़ाएं, शेयर करें और अधिकारियों को ये बताएं कि ये आपका हक है, मौलिक अधिकार है आपका। मैं एम नफीस सलमानी, आप देख रहे थे भारत न्यूज।